16 दिसंबर। वैसे तो इस तारीख को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज के आगे सरेंडर किया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर को ही सन 2012 में निर्भया कांड हुआ। लेकिन 16 दिसंबर 2014 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उस दिन दुनिया में कोई ऐसा एक इंसान नहीं होगा जिसे दुख ना पहुंचा हो, जो उस दिन दुखी ना हुआ हो। दुनिया में कोई ऐसी एक मां नहीं होगी जिनकी आंखों से उस दिन आंसू ना बहे हों। वैसे तो बदला लेने के कई तरीके होते हैं, लेकिन कुछ लोग बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गए कि उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे मासूम निर्दोष बच्चों पर ही गोलियां चला दी। मैं बात कर रहा हूं पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले की। एक ऐसा हादसा जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। सबसे पहले मैं आपको पेशावर के बारे कुछ बताना चाहता हूँ। पेशावर दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है। पहले के समय में लाहौर या दिल्ली तक पहुंचने के लिए पेशावर एक दरवाजे की तरह हुआ करता था, क्योंकि पेशावर से गुजर कर ही लाहौर या दिल्ली पहुंचा जा सकता था। पेशावर को पहले पेशआवर कहा जाता था, जिसका मतलब होता है दरवाजे पर खड़ा एक शहर। पेशावर अपने फूलों और कालीन के लिए काफी मशहूर है। अब्दुल गफ्फार खान भी पेशावर के रहने वाले थे। उन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता था क्योंकि वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी का बहुत साथ दिया। सन 1947 में अब्दुल गफ्फार खान बंटवारे के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि गांधी जी बंटवारे के खिलाफ कोई आंदोलन करे, लेकिन जिन्ना की जिद की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ। क्योंकि अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के समर्थक थे, बंटवारे के खिलाफ थे, इसलिए पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाकी की जिंदगी अब्दुल गफ्फार खान ने जेल में बिताई। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मौत के बाद उन्हें पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में दफनाया जाए। इसलिए मौत के बाद अब्दुल गफ्फार खान को अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया गया। रूस ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तब सबसे पहले पेशावर के पठान हाथों में हथियार उठाकर अपने अफगानी साथियों का साथ देने के लिए आगे आए। हथियारों के बारे में यह कहा जाता है कि किसी भी शख्स के हाथ में हथियार पकड़ाना बेहद आसान होता है, लेकिन उसी शख्स से हथियार वापस लेना उतना ही मुश्किल। और ऐसा ही कुछ पेशावर में भी हुआ, क्योंकि अमेरिका से आए हथियार बैतुल्ला महसूद के हाथ लगे। वही बैतुल्ला महसूद जिसने 13 छोटे संगठनों को मिलाकर दिसंबर 2007 में TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गठन किया। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट या फिर धार्मिक शिक्षा, और तहरीक का मतलब होता है आंदोलन। इसलिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मतलब हुआ पाकिस्तानी छात्र आंदोलन। तहरीक-ए-तालिबान का मकसद आतंक के जरिए पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू करने का था। हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन शरिया कानून में आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, फिल्में नहीं देख सकते, औरतें बिना बुरखे के बाहर नहीं जा सकती, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती। बैतुल्ला महसूद का मकसद कश्मीर समेत हिंदुस्तान पर कब्जा करने का भी था, लेकिन उसका यह मकसद कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान ने काफी आतंक मचाया, काफी तबाही मचाई। वक्त वक्त पर पाकिस्तानी आर्मी ने तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया। सन 2009 में बैतुल्ला महसूद को मार गिराया। उसके बाद जो तहरीक-ए-तालिबान के लीडर बने उन्हें भी मार दिया गया। और यही कारण था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी आर्मी से बदला लेना चाहता था, उन्हें सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए उन्होंने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकवादी हमला किया। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में सिर्फ आर्मी के नहीं बल्कि आम लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल के 2 विंग्स हैं, सीनियर विंग और जूनियर विंग। इस स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की जाती है। 16 दिसंबर 2014 मंगलवार के दिन इस स्कूल में तकरीबन 1100 स्कूली बच्चे और स्टाफ मेंबर मौजूद थे। उस दिन सीनियर बच्चों का यूटी टेस्ट था और स्कूल के एक बड़े हॉल में सैकड़ों की गिनती में जूनियर बच्चे इकट्ठा हुए थे। उस दिन पेशावर के कुछ डॉक्टर और नर्सेज जूनियर बच्चों को फर्स्ट एड की सिखलाई देने के लिए स्कूल पहुंचे हुए थे। सुबह के तकरीबन 10:30 बजे 7 आतंकवादी आर्मी की यूनिफॉर्म में आर्मी की गाड़ी में सवार होकर स्कूल के पिछले गेट पर पहुंचे। उस गेट के पास एक कब्रिस्तान भी है, वो गेट ज्यादातर बंद ही रहता है। आतंकवादियों ने गेट के लॉक को तोड़ा और जिस गाड़ी में सवार होकर वो लोग पहुंचे थे उस गाड़ी को बम से उड़ा दिया। धमाके की आवाज सुनकर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स चौकन्ना हुए, लेकिन इससे पहले कि वो गेट तक पहुंचते 7 आतंकवादी 7 बैग असला भरकर स्कूल में दाखिल हो चुके थे। स्कूल में दाखिल होने के बाद वो 7 आतंकवादी 2, 2 और 3 के ग्रुप में बट गए और उन्होंने बच्चों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। धमाके के बाद और गोलियों की आवाज सुनकर स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्कूल के स्टाफ मेंबर्स बच्चों की सुरक्षा में जुट गए। वो लोग बच्चों को क्लासरूम में बेंच के नीचे किसी न किसी तरीके से बच्चों को आतंकवादियों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निहत्ते तकरीबन 1100 बच्चों की रक्षा करना, उन्हें आतंकवादियों से छिपाना, यह भी बहुत बड़ा मुश्किल काम था। आतंकवादी एक एक क्लासरूम में जाकर, एक एक हॉल में जाकर बच्चों पर गोलियां चला रहे थे। आतंकवादी छोटे बच्चों के पैरों पर गोलियां मार रहे थे और बड़े बच्चों के सर में।
कुछ ही समय बाद स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले की खबर पाकिस्तानी आर्मी तक पहुंची। पाकिस्तानी आर्मी तुरंत एक्शन में आई। स्कूल का ब्लूप्रिंट मंगवाया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल एक बड़ा स्कूल है। स्कूल में दाखिल होने के लिए कुल 12 दरवाजे हैं। पाकिस्तानी आर्मी उन 12 दरवाजों के जरिए स्कूल में दाखिल हुई। पहली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। 7 में से 2 आतंकवादी सुसाइड बॉम्बर्स भी थे। जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी उन 2 आतंकवादियों के पास पहुंची, उन 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने अपने आप को उड़ा लिया। उस बॉम्ब ब्लास्ट में भी कई बच्चे मारे गए। आतंकवादी हमले के तकरीबन 2.5 घंटे बाद दोपहर के तकरीबन 1 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी ने बाकी के 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया। 7 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद जब पाकिस्तानी आर्मी सिक्योरिटी जांच के लिए स्कूल का एक-एक क्लासरूम, एक-एक हॉल, स्कूल का चप्पा-चप्पा जांच कर रही थी, तब वो मंजर दिल को दहला देने वाला था। चारों तरफ बच्चों की लाशें, बच्चों की चीखें, बच्चों के कपड़े खून से सने हुए। जिन बेंचेस पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे वो बेंच खून से लथपथ थे। क्लासरूम की दीवारें, ब्लैक बोर्ड पर खून के छींटे थे। ऐसा खौफनाक मंजर कि रूह तक कांप जाए। क्योंकि आतंकवादियों ने पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो इसलिए जो छोटे बच्चे थे वो इस कदर खौफ में थे कि वो पाकिस्तानी आर्मी के पास जाने से घबरा रहे थे। इस सब के दौरान स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले की खबर पेशावर में लीक हो चुकी थी। जिन लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो लोग बदहवासी में स्कूल की ओर भागे। जिन माँ बाप के बच्चे जिंदा थे या फिर जख्मी थे, उन्होंने तो शुक्र मनाया कि चाहे उनके बच्चे जख्मी क्यों ना हो, लेकिन कम से कम वो जिंदा हैं। लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई, उन माँ बाप की तो दुनिया ही उजड़ गई। स्कूल के बच्चों ने इस आतंकवादी हमले को लेकर कई बातें बताई। स्कूल के बच्चों ने बताया कि आतंकवादियों ने एक बड़े हॉल में छोटे बच्चों को कैद कर लिया था। उस हॉल में एक महिला टीचर भी मौजूद थी। आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर उन सभी बच्चों को आंखें खुली रखने को कहा और उन्हीं बच्चों के सामने उस महिला टीचर पर पेट्रोल या डीजल छिड़क कर उन्हें जिंदा आग लगा दी। आतंकवादियों ने उन सभी छोटे बच्चों को कहा कि अगर कोई भी बच्चा अपनी पलकें झपकेगा या फिर आंखें बंद करेगा तो उसे भी गोली मार दी जाएगी। इस सब के अलावा बच्चों ने यह भी बताया कि बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स को आतंकवादियों ने स्कूल के कंप्यूटर हॉल में कैद किया हुआ था। आतंकवादियों ने उन सीनियर स्टूडेंट से कलमा पढ़ने के लिए कहा। जो स्टूडेंट ठीक से कलमा पढ़ रहे थे, आतंकवादी उन्हें तो छोड़ रहे थे, लेकिन जो स्टूडेंट ठीक से कलमा नहीं पढ़ रहे थे या फिर जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था, आतंकवादियों ने उनके सर में गोली मार दी। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए बच गए क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों की लाशें गिरी हुई थी। आतंकवादियों को मालूम ही नहीं था कि उन लाशों के नीचे कोई जिंदा बच्चा भी मौजूद है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले में कुल 156 लोगों की मौत हुई, जिसमें 7 आतंकवादी भी शामिल हैं। 132 बच्चों की जान गई और 17 स्कूल के स्टाफ मेंबर्स मारे गए। पेशावर की एक बहुत पुरानी कहावत है जो कहती है कि अगर आपके बेटे की मौत हो जाए तो उसे कब्र में नहीं बल्कि अपने दिल में दफनाइए, क्योंकि अगर आप उसे कब्र में दफनाएंगे तो आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने बेटे को दिल में दफनाएंगे तो वो तब तक आपको याद रहेगा जब तक आप जिंदा हैं। पेशावर की ये कहावत पेशावर ने सच होते हुए भी देखी, क्योंकि जिन बच्चों की मौत हुई उन बच्चों के माँ बाप ने अपने बच्चों को कब्र में नहीं बल्कि अपने दिल में दफनाया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले की। इस वीडियो को लाइक करने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपके दिल पर क्या बीती हमें कमेंट्स कर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।